ये वाला पूरा एंगल है जिससे आगे बढ़ा जा रहा है। और वो एक अंडरस्टैंडिंग की बात जो आप कह रहे हैं, दीपक वोरा सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तो दीपक वोरा सर के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। दीपक वोरा जी, ये ट्रंप साहब और पुतिन साहब, और हम जानते हैं किस तरीके से ट्रंप साहब को सिर्फ और सिर्फ धंधा बढ़िया चलना चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा फिक्र सताती रहती है। तो अब यहां से पुतिन के साथ क्या कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग, और नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप वो तो नोबेल पीस प्राइज, कब से उनके दिल में ये चाह है कि किसी तरीके से वो पीस प्राइज मिल जाए, और अब नोबेल पीस प्राइज के चांसेस बचे हैं उनके पास, जिस तरीके से ईरान पर ये सीधा हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है। यहां से आगे क्या? बहुत धन्यवाद बेटा। दिल तो चाहता था स्टूडियो में आपके साथ हूँ, लेकिन हमला तो ट्रम्प ने किया, पीठ मेरी टूट गई है। I'm not able to walk, so I'm in the house। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके साथ स्टूडियो में रहूंगा। अभी विशिंग यू स्पीडी रिकवरी सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बेटी। अभी जनरल साहब ने जो कहा है बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। जनरल सेना तो बेमिसाल है, जनरल बख्शी और फिर जनरल सिवाल साहब है। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप व्हाइट हाउस में लंच खाना चाहती हैं तो नॉमिनेट कर दो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, आपको भी बुला लेगा। मैंने अपने ड्राइवर से भी कहा कि भाई आप भी नॉमिनेशन भेज दो, वो आपको भी बुला लेगा, क्योंकि मैड मुल्ला मुनीर को तो बुलाया था उसने। मेरा सवाल सिंपल बहुत, मैम, जो मैं पूछना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यू आर इंसेनली पॉपुलर, आप खुद जानती हैं, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। आखिर ये जो तीन खिलाड़ी हैं उधर, अमेरिका, इजराइल और ईरान, इजराइल क्या चाहता है? देखो अब मैम, आप लोग हमें बताते हैं मीडिया से क्या हुआ है, जनरल साहब हमें बताते हैं कैसे हुआ, ये बॉम्ब फेंका, ये किया, वो किया। हमारी ट्रेनिंग होती है वो क्यों हो रहा है। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल का एक ही गुहार है, मैं जीना चाहता हूं, मुझे शांति से यहां जीने दो। ईरान क्या कहता है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को दुनिया से मिटा दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अमेरिका क्या कहता है? जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, बहुत वाइटल एरिया, ढेर सारा तेल है वहां पर, जितने देश हैं, और ये मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं, जितने देश हैं मिडिल ईस्ट में वो सब इस्लामिक देश हैं, और इस्लाम और अमेरिका के बीच में कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं है। मेरा एक ही चौकीदार वफादार वहां बैठा हुआ है, उसका नाम है इजराइल। उसको हमने वहां बिठाया था ताकि आपको कंट्रोल कर सके। इसीलिए इजराइल को जब दिक्कत होगी मैं वहां पहुंच जा, एज सिंपल एज दैट। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ इसमें मेरा नहीं क्या क्लैरिटी आती। ये तीन चीजें हैं। अब ट्रंप साहब ने कर दिया, गुड। ईरान कहता है कि मैं बदला लूंगा, आपके बेसिस को मारूंगा, शिप्स को मारूंगा। शायद ईरान भूल गया है, एक छोटी सी संस्था है, उसको नेटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने अमेरिकन एसेट पे हमला किया, नेटो का आर्टिकल 5, अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, वो किक इन कर जाएगा। और फिर मैम, ईरान तो आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा जब उसकी पिटाई शुरू हुई। तभी तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने अभी तक किसी नेटो देश पर हमला नहीं किया। फाइनली एंड दिस आई एम सेइंग वेरी केयरफुली, फाइनली क्या होने वाला है इधर मैं आपको बता देता हूं। अभी वो बात कर रहे हैं, उनकी जो बयान आ रहे हैं ना, कूटनीति का ये नहीं है, ये नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम टेबल पे आके अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे। मैम, उसको चाहिए एक डिग्निफाइड एग्जिट। मेरी अपनी इज्जत है यार, तूने बहुत ठोका है मेरे को, अब बैठ जा, कुछ कह दे कि अच्छा हमने ये समझौता कर लिया, ये कर लिया, इजराइल नहीं ठोकेगा, मैं नहीं ठोकूंगा, चल डार्लिंग स्वीट हार्ट, इसके बाद हम जंग नहीं करेंगे। अली खमैनी साहब नहीं है ईरान में, नहीं तो होते फ्राइडे प्रेस पे आते। बेटी, आप तो समझती हैं जुम्मे का क्या महत्व होता है, जब वहां नमाज पढ़ी। ही वाज नॉट देयर, करोड़ों लोग वहां मौजूद थे, वो नहीं थे। मेरा मानना है कि वो बैठा हुआ है मॉस्को में और अपने सीरिया के दोस्त बशार अल आसाद के साथ स्वीट हार्ट करके बातें कर रहा है। रेजीम चेंज आएगा, आप देखेंगे, और जो नई सरकार आएगी मैम, वो कैसी होगी अभी किसी को मालूम नहीं। अगर तगड़ी सरकार है, प्रो अमेरिकन है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो फिर लिबिया, इराक, सीरिया में जो हुआ था गदर होगा, तो फिर वही बात है। और सन्नू की, वो तो 1500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है मुझसे। अमेरिका भी कहे मेनू की, लड़ो मरो, मेनू की फर्क पैदा है। मेरे को चाहिए कि बस आप इजराइल को धमकी मत दो, और मिडिल ईस्ट को मेरे कब्जे में हमेशा होना चाहिए। गेम ओवर। परफेक्ट सर। मैं जरा दोनों एम्बेसडर्स का रुख करूंगी। दीपक वोरा सर के पास पहले चलते हैं, फिर अशोक सज्जनहार सर के पास चलेंगे। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ सर कि आज इस युद्ध का 10वां दिन है जो इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, और जिस तरीके से आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका
बम्बार्डमेंट करता है ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, और उसके बाद आज ही दिन में हम ये खबर सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, और खुद प्रधानमंत्री जो है वो इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि कूटनीति में तो हर बात जो है उसको बहुत गहराई से समझा जाता है, डिकोड किया जाता है। तो फिर आप इसे कैसे डिकोड करेंगे दीपक वोरा सर? भारत की भूमिका तब ईरान से बात जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। दीपक वोरा सर, आपको तो पता ही है कि बातचीत हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर की। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो शुरू में ही उनसे बात की थी जब उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे, और आज बातचीत की है उन्होंने ईरान के साथ। दोनों तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यही कहा कि शांति 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 होनी चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया। ईरान में दम नहीं है, उसको बंद कर दे, क्योंकि चीन का ज्यादा से ज्यादा तेल वहां से जाता है। ईरानियन ऑयल हॉर्मुज से होता हुआ चीन, हम तो खरीदते नहीं है क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं। चीन कभी नहीं करने देगा बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत मार पड़ेगी। रेड सी से कम जाता था, हॉर्मुज से बहुत ज्यादा जाता है। और फाइनली जो आपने भी कहा था, उसको चाहिए फेस सेविंग एग्जिट। मैम, मैंने ये देखा, जल्दी समाप्त करता हूँ, 2 देशों के बीच जंग हो रहा है, सूडान साउथ सूडान में आपका राष्ट्रपति, मैं आपका राजदूत था, क्षमा कीजिए। इथियोपिया एरिट्रिया के बीच में मैंने पार्टिसिपेट किया। बस ये कहते हैं यार एक रास्ता बताओ, टेबल पे बैठ के, यार देखो डार्लिंग ये मत करो, अच्छा चल ऐसा है कि मुझे गलती हो गई, ये मेरे से गलती, चलो हाथ मिलाओ, जफ्फी डालो, जाके भोजन करो, खत्म। समथिंग डिग्निफाइड वो ईरान को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो है मैम, वो चाहते हैं रेजिम चेंज नहीं हुई, फिर से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर देगा। रेजिम चेंज इज इसेंशियल, वो होगा मैम, आप देखेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो मतलब बिना रिजीम चेंज के इसका फुल स्टॉप यहां पर लगेगा, इसकी उम्मीद आपको कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।